को श्राप की कथा आ रही है। राजा परीक्षित एक दिन की बात है, शिकार खेलने को गए। एक घायल हिरण को देखा और घायल हिरण को देखकर राजा परीक्षित उस हिरण के पीछे भागे, अपनी सेना को छोड़कर इतनी दूर पहुंच गए कि सेना उनसे बहुत दूर हो गई और हिरण भी उनसे दूर भाग गई। गर्मी का समय था, बसंत ऋतु का समय था। बड़ी जोर से राजा परीक्षित को प्यास लगी। जल की तलाश करते करते राजा परीक्षित उसी जंगल में जल की तलाश कर रहे थे। उसी समय उस जंगल में एक घास की झोपड़ी दिखाई दी। पहले झोपड़ी रहती थी, गांव में भी पहले झोपड़ी होती थी। आज का समय है जो राजमहल बन गए हैं। पहले अभी भी कई घर में देखो मिट्टी के घर हैं, अभी भी देखो कईयों के घर खपड़े के। अच्छा ये बात आपको पता है, अब तो बिल्डिंग वाले मकान बन गए हैं। पहले के जो घर बनते थे वो डेहरी उनकी छोटी होती थी, चौखट जो होती थी उनकी छोटी होती थी। क्यों होती थी पता है? बताओ। चौखट उनकी इसलिए छोटी होती थी कि जब जो भी घर के अंदर प्रवेश करे तो झुककर प्रवेश करे, अकड़ के ना। ये अकड़ गए बेटा, अकड़ के नहीं, झुककर। क्योंकि घर में झुककर ही रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि आपके बाप बैठा है घर में, है? आपके बाप बैठा है घर में और बाप के सामने कोई बेटा अकड़ के नहीं रह सकता। झुककर ही रहना पड़ेगा प्यारे, झुककर ही रहना पड़ेगा। इसलिए पहले की जो चौखट थी छोटी थी। आज की तो बात ही अलग है। बाप महतारी बोले चाहे ना बोले, बेटा पहले से डिसाइड कर लेता है कि बिल्डिंग वाला कौन झोंके कमर टूट जाए। अब ऐसा समय आ गया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। क्या बात है, एक बार और बोल दो। राधे राधे। अब सही बताना, सोच के हाथ उठाना। लाला के जन्म की सबको खुशी है? जिसको ज्यादा खुशी होगा वो दोनों हाथ ऊपर करेगा। मुझे तो है भैया, साउंड वाले को नहीं है। नहीं है? हाथ उठाओ, दोनों बोलो ना। और संगीत वालों को तो है ही नहीं है। पंडित जी को भी नहीं है जी। पंडित सोच के हाथ उठाएगा। नारियल रखा है वहाँ पर, शंकर जी और पार्वती को नहीं। वो सबकी सबसे पहले वही आए हैं यहाँ पर देखने के लिए। है शंकर जी पार्वती आप दोनों को? देखो इन दोनों ने हाथ उठाया, लेकिन उसका अर्थ हाथ से मतलब नहीं है। इन्होंने हाथ भी उठाया है और आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं दोनों जने। बताओ, ताली बजाओ भैया। क्योंकि भाई इस समय ये झांकी में भगवान के रूप लेकर आए, तो भाई हाथ उठाकर मतलब आप लोगों जितने लोग यहाँ बैठे हैं आपको हाथ उठाकर यही कह रहे हैं कि आप सदा खुश रहो। तो मेरी माँ, तो कृपा करके लाला की खुशी अगर है सबको, तो सब लोग अपने घर के द्वार में जरूर राधे राधे लिखना। आम की पत्ती की तोरण जरूर लगाना। अब सोचकर समझकर बताओ कि कल कितने लोग ये काम करेंगे। सबकी फोटो खींच के रखो। आगे आगे आगे। सबका चेहरा देखूंगा मैं कल। नहीं, भगवान के सामने हाथ उठाए हो तो गलत नहीं। नीचे मत लिखना है ना। कई लोग क्या करते हैं, घर के आंगन के द्वार में नीचे पृथ्वी में लिख देते हैं। उससे वो क्या है, मिट जाता। द्वार की चौखट में या द्वार के सामने जो आते जाते लोग देखें। कल कोशिश हम करेंगे कि एक नगर में थोड़ा सा, बस यही है किनारे जो अपना क्या है, कौन सा तांडा। फिर दूसरे दिन देखेंगे अरासी दरासी अदासी। चलो ठीक है, चलेंगे। तो मेरी माँ, कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म। तो यहाँ पर राजा परीक्षित को बड़ी जोर से प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो उस गांव के उस जंगल में जो घास की झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के पास गए। और झोपड़ी देखिए, पहले के लोग जब घर में किसी के जाते थे ना, तो पहले दरवाजा में कट करते थे। और आज कुछ घर ऐसी मर्यादा है, कुछ ऐसे गांव हैं, ऐसा शहर है कि जाने के पहले द्वार पे पहले आगे घंटी बजाते हैं या दरवाजा खटखटाते हैं। भैया आवाज देते हैं, हम लोग आ जाएं।
ऐसा कुछ लोग हैं, आज भी कुछ नियम हैं और ये नियम रखना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर व्यक्ति कैसा बैठा, किस प्रकार से सो रहा है, किस प्रकार से बैठा, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कौन जानता है। इसलिए पहले हमारा कर्म है, हमारा फर्ज है कि द्वार पे खटखटाएं, उसके बाद हम अंदर प्रवेश करें। इसीलिए तो घर के मंदिर में भी घंटी इसीलिए बनाया गया है कि पहले घंटी बजाएं, उसके बाद भगवान की शरण पे जाएं। बिना घंटी बजाए अगर भगवान की शरण में जाते हो तो भगवान आपकी तरफ देखेगा नहीं प्यारे, आपकी तरफ देखेगा नहीं। इसलिए घंटी बजाकर ही प्रवेश होना चाहिए। इसलिए मंदिर के सामने घंटी लगी रहती है कि पहले घंटी बजाएं, जिससे भगवान को यह लगता है कि भक्त ने मुझे पुकार लिया है ना। तो मेरी माँ, यहां पर वही बातें आई कि द्वार पर खड़े होकर राजा परीक्षित बड़ी जोर जोर से आवाज दे रहे हैं कि हे महात्मा, मैं राजा परीक्षित हूँ, 7 द्वीपों का राजा हूँ, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, थोड़ा सा जल मिल जाए तो बड़ी कृपा हो जाए। और जो राजा महात्मा महर्षि थे, जो घास की झोपड़ी के अंदर ध्यान कर रहे थे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो बड़ा विद्वान थे, बड़े विद्वान तेजवार बुद्धिमान थे। और ऐसे तपस्वी राजा, ऐसे तपस्वी महात्मा महर्षि था जिनका नाम था समीक ऋषि। समीक ऋषि ऐसे महान थे कि जब ध्यान में बैठते थे ना, तो दूध, जो गाय के दूध काटते समय जो बूंद चिपकती है, उस बूंद को पीकर समीक ऋषि ध्यान पर बैठा करते थे। ऐसे महात्मा महर्षि श्री समीक ऋषि जी जब ध्यान में बैठे थे तो राजा परीक्षित की उनको आवाज उनके कान तक नहीं पहुंची, बस वो ध्यान पर बैठे हुए थे। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि अगर आप कथा सुनते हैं तो पूरा ध्यान कथा पर ही रहना चाहिए, मन को एक चित्त करके कथा सुनना चाहिए। सारी चिंता को, घर का काम, घर की चिंता सब घर पे ही छोड़कर आना चाहिए। कथा सुनने के लिए हम जाते हैं तो बस कथा में ही हो जाना चाहिए, कथा में लीन हो जाना चाहिए, वही कथा है भाई, और नहीं तो सर्वथा प्रथा है। और नहीं तो एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो, उसका नाम कथा नहीं है, वो तो सर्वथा व्रथा है, टाइम पास है बस। कि हम टाइम पास करने को गए थे भैया, वृंदावन से महाराज जी आए थे, बड़ी अच्छी भजन सुनाए, इसलिए हम उनको देखने चलेगा। लेकिन नहीं, हमें देखने आओ तो ना आओ, लेकिन भगवत नाम की कथा को सुनने के लिए जरूर आओ, क्योंकि जीवन में यही है, यही उद्धार का मार्ग है, यही संसार का मार्ग है, यही आपके सुख का मार्ग है, यही आपका मोक्ष का साधन है, यही आपको बैकुंठ ले जाने वाला है, यही भव से सागर पार करने वाला है, यही बैतरणी नदी से पार करने वाला, और कोई दूसरा साधन। समीक ऋषि के आश्रम में कुछ ग्वाल बाल मित्र मंडली घूम कर आई, और समीक ऋषि के पुत्र के सखा ग्वाल बालों ने देखा, जाकर अपने मित्र से कहे कि हे मित्र, तुम्हारे पिता के गले में एक मृतक सर्प पड़ा है, एक मृतक सर्प पड़ा है। मित्र की वाणी को सुनकर समीक ऋषि के पुत्र, जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि ने सुने और बोले कि यह अपराध किसने किया है। श्रृंगी ऋषि कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ब्रह्मा जी का वरदान था। हाथ पर जल को लिए और जल को लेकर उन्होंने देख लिया कि यह अपराध राजा परीक्षित ने किया है। राजा परीक्षित को कहते हैं समय श्रृंगी ऋषि कि हे राजा, मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ कि 7 दिन के बाद तुझे सर्प तक्षक के काटने से तेरी मृत्यु निकट है। और यही सर्प का जो ब्राह्मण देवता ने बताया था कि सर्प के काटने से राजा की मृत्यु होगी, तो यही सांप है जो जिसका नाम है तक्षक। तक्षक सांप के काटने का श्राप जो है वो राजा परीक्षित को दे दिया गया। तक्षक, और ऐसा श्राप देने के बाद वह श्रृंगी ऋषि दौड़कर आश्रम पर आए, और आश्रम पर आकर पिता के गले से सर्प निकालकर पिताजी को जगाया गया। पिताजी जागे और बोले कि हे पिताजी, आपके गले में मृतक सर्प पड़ा था। समीक ऋषि ने बोले कि हे श्रृंगी पुत्र बेटा, ये बता कि तूने कोई ऐसा काम तो नहीं किया कि जिससे राजा परीक्षित को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो। तो श्रृंगी ऋषि कहते हैं पिताजी क्षमा करना, मैंने सोचा नहीं समझा नहीं, और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि तक्षक सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु। अरे मूर्ख बेटा श्रृंगी, तुझे पता भी है कि किसको तूने श्राप दिया है? वो हमारे अन्नदाता हैं, वो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे जीवन दाता हैं। हमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती, किसी भी प्रकार से हमारा कोई कार्य पूर्ण नहीं होता, तो वही राजा हमारे कार्य, आज जो हमारी जो झोपड़ी बनी है, आज उनकी ही कृपा है। अरे राजा परीक्षित वो है जिनके कारण आज भी कलयुग प्रवेश करने के लिए डरता है, और तुमने ऐसे राजा प्रतापी को श्राप दे दिया। अरे प्यारे,
जिस राजा को तुमने श्राप दिया है वो रोज हमें फूलों का हार पहनाते थे, रोज फूलों का हार पहनाते थे। आज उनको फूलों का हार नहीं मिला, इसलिए उन्होंने सर्प का हार पहना दिए, सर्प का हार पहना दिए। ऐसे प्रतापी को आपने श्राप दे दिया। लेकिन ज्ञानी ऐसे होते हैं, तपस्वी ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं कि राजा ने अपराध किया तो हम भी अपराध करें, उसका समाधान निकालना चाहिए। क्रोध आए तो ऐसा नहीं कि उसने हमारे साथ गलती करा है तो हम भी क्रोध की भावना से उसको मार डालें, बिल्कुल नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। समीर ऋषि ने अपने शिष्य को कहा कि जाओ और जाकर राजा परीक्षित को कहो जाकर कि मेरे पुत्र के कारण आपको तक्षक सांप के काटने का श्राप मिल गया है, जाकर इससे बचने के लिए कुछ ऐसा मार्ग ढूंढ लो। तो समीर ऋषि के शिष्य का नाम था कुरुमुख शिष्य, इसीलिए गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। राजा परीक्षित को भी ज्ञान देने के लिए राजा समीर ऋषि ने अपने शिष्य, क्योंकि बिना गुरु के कहते हैं ना, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। बिना गुरु के हमारा जीवन अधूरा है। कुछ लोगों ने कहा है गुरु दीक्षा लेने के लिए, कल से गुरु दीक्षा है। श्रृंगी ऋषि उन्होंने श्राप दे दिया, आपको तक्षक सांप के काटने से मृत्यु है। 7 दिन के बाद अब देखिए राजा परीक्षित को क्रोध आना था ना, लेकिन राजा परीक्षित को क्रोध नहीं आया श्रृंगी ऋषि के ऊपर। श्रृंगी ऋषि के ऊपर क्रोध न आकर श्रृंगी ऋषि के लिए क्या कह रहे हैं राजा परीक्षित कि परीक्षित ये कह रहे हैं कि श्रृंगी ऋषि को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि इतने बड़े महान पुरुष हैं, मैंने इतने बड़ा पाप किया है, मैंने इतना बड़ा पाप किया है, और ये पाप राजा ने जानबूझकर नहीं किए थे। इनके सर में सोने का मुकुट था और सोने के मुकुट में जाकर कलयुग बैठ गया था, और कलयुग के कारण ही राजा परीक्षित ने यह अपराध किया था। श्रृंगी ऋषि को राजा परीक्षित कहे कि इतने महापुरुष हैं, मैंने इतने बड़ा अपराध किया, मुझे जीने का तो एक दिन भी नहीं है, क्षण भर का भी मुझे जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन श्रृंगी ऋषि की महानता देखो, उन्होंने मुझे 7 दिन जीने के लिए दे दिया है, 7 दिन मुझे जीने को दे दिया है। अब जब पता चला तो राजा परीक्षित ने कहे कि ठीक है, हे कुरुमुख मेरी एक बात मानना, जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन आपके गुरुवर को कहना कि मेरी मैयत के दिन वो मेरे पास रहें, और मुझे ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा यहाँ पर। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि जिस दिन मुझे सैया पर लिटाया जाए, केले के पत्ते पर लिटाया जाए, घास पर लिटाया जाए, पूरा शरीर बांध देना, लेकिन मेरे ये दोनों हाथ मत बांधना। राजा परीक्षित कह रहे हैं अपने गुरुवर से कहना कि पूरा शरीर मेरा बंधवा देना, लेकिन मेरे हाथ खुले रखना, और मेरे दोनों हाथ जो हैं वो सैया के बाहर रखना। गुरुमुख शिष्य ने कहे कि महाराज हमने तो अभी तक यही देखा है कि शरीर का पूरा ऐसा कोई अंग नहीं होता जिसको वो बांधते नहीं है, लेकिन आप हाथ खुला रखने के लिए कह रहे हो। तो राजा परीक्षित ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, बड़े सुंदर उत्तर ये दिए कि मैं दोनों हाथ इसलिए नहीं बंधवाना चाह रहा हूं कि जब मैं 4 के कंधे पर बैठकर जाऊं, 4 लोग जब मेरे साथ चलेंगे तो 4 लोग तो देखेंगे, लेकिन गांव के, नगर के, शहर के सारे लोग ये देखेंगे कि देखो राजा परीक्षित 7 द्वीपों का राजा था,
इसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी देख, आया था खाली हाथ और जा रहा है खाली हाथ। इसीलिए राजा परीक्षित ने वही हाथ नहीं बंधवाया था। कहते हैं क्या, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ 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 जाएगा, खाली हाथ आया जग में और इस प्रकार से राजा परीक्षित जो हैं उन्हें भगवान की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से आज की कथा यहाँ पर पूर्ण हुई। सभी लोगों को प्रेम भरा हुआ राधे 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 श्याम। आइए एक सुंदर सा भजन हमारे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, 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 श्याम आएंगे। तो क्या बोल रहा है? राधे 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 राधे। शांत रखना। क्या बोल रहा है? राधे राधे। तुम लोग ने पीछे वाले बोलो क्या बोलना? तो मेरे साथ